क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी में यहूदी सिर्फ 0.24% हैं, लेकिन दुनिया के 30% से ज्यादा अरबपति यहूदी हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसमें कोई ऐसा राज है जो ज्यादातर लोग पैसे के बारे में समझते ही नहीं? अब सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जल्दी अमीर बनना किस्मत या कोई खास टैलेंट से नहीं, बल्कि कुछ पुरानी और असरदार रणनीतियों से जुड़ा है, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट्स जिन्होंने आम लोगों को करोड़पति बना दिया, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यहां दी गई हर बात आपके पैसे से जुड़े सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं पैसे के बारे में सीखी हर पुरानी सोच को तोड़ने के लिए? छोटी उम्र से ही यहूदी बच्चों को सिखाया जाता है कि पैसा एक टूल है, न कि कोई मंजिल। असल में सिर्फ एक कमाई के रास्ते पर निर्भर रहना ऐसा है जैसे कीचड़ पर घर बनाना। अर्न एंड लेट इट मल्टीप्लाई, कमाओ और उसे बढ़ने दो, यह सोच पैसे को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देती है। जहां ज्यादातर लोग पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई ट्रॉफी हो, यहूदी समझते हैं कि पैसा तो सिर्फ एक जरिया है कुछ बड़ा बनाने का। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो आप गलत गेम खेल रहे हो। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं? वित्तीय सुरक्षा, आजादी, कोई बिजनेस शुरू करना, या दुनिया पर असर डालना? अगर आपके पास इसका साफ जवाब नहीं है, तो आप बस जिंदगी में बहाव के साथ बहते जा रहे हैं, बिना किसी दिशा के। और जब किसी के पास दिशा नहीं होती, तो या तो वो रुक जाता है या फिर उसी जगह गोल गोल घूमता रहता है। अब आइए देखें कि ये सोच असल जिंदगी में कैसे काम करती है। बड़े अरबपति अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, वो कुछ मूल्यवान बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट के फाउंडर। उन्होंने पैसे को कभी उद्देश्य नहीं माना। उनका सपना था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और उन्हें सही दाम पर अच्छे प्रोडक्ट्स देना। नतीजा, उन्होंने एक बहुअरब डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो सिर्फ अमीर बनने के लिए काम करते, तो शायद वॉलमार्ट जैसा कुछ टिकाऊ नहीं बन पाता। एक और जरूरी बात जो यहूदी लोग शुरू से समझते हैं, बुद्धिमानी से खर्च करना। असल बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। लोग सोचते हैं कि अमीर लोग पैसा उड़ाते हैं, लेकिन सच तो इसका उल्टा है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1978 में खरीदा था? वो कहीं भी रह सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है। मितव्ययी होना मतलब ये नहीं कि आप कंजूस हो या अच्छे चीजों से दूर रहो, बल्कि इसका मतलब है पैसे का सोच समझकर इस्तेमाल करना। कितनी बार आपने कुछ ऐसा खरीदा है जो सिर्फ लालच में लिया और बाद में पछताना पड़ा? अब सोचिए, अगर वो पैसा किसी ऐसी चीज में लगाया जाता जो आपको कमाई देती, तो क्या फर्क पड़ता? बस यही फर्क होता है उन लोगों में जो अमीर बनते हैं और उन लोगों में जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। असल बात यह है कि यहूदी लोग पैसे को भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति से संभालना सीखते हैं। और अब बात आती है एक सबसे बड़ा सवाल, आप पैसे को कैसे देखते हैं? अब सोचिए, पैसा आपके लिए क्या है, आपका दोस्त या दुश्मन? क्योंकि अगर आप पैसे को नकारात्मक नजर से देखेंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसे आपकी जिंदगी से दूर करने लगेगा। पैसे को एक समस्या के रूप में देखना बंद कीजिए। अब से इसे एक साधन, टूल की तरह देखिए, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। रणनीतिक बनिए, एक साफ और स्पष्ट उद्देश्य तय कीजिए और फिर अपने संसाधनों को समझदारी से संभालना सीखिए, बिल्कुल वैसे जैसे बड़े करोड़पति करते हैं। यही वह फर्क है उन लोगों के बीच जो पूरी जिंदगी पैसे से लड़ते रहते हैं और उन लोगों के बीच जो वित्तीय आजादी हासिल कर लेते हैं। राज है निरंतरता में। अगर आप हर महीने अपनी कमाई का सिर्फ 10% बचाकर उसे ऐसी संपत्तियों में निवेश करते हैं जो आपको रिटर्न, आमदनी देती हैं,
तो समय के साथ यह छोटी सी रकम एक ऐसा आकार ले सकती है जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर निर्भर हैं, तो आप एक बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं। ये वही गलती है जो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे करते हैं। हो सकता है आपकी नौकरी अच्छी हो, सैलरी शानदार हो, लेकिन सोचिए, अगर आपकी कंपनी खर्चों में कटौती कर दे या अचानक कोई दुर्घटना आपकी फाइनेंशियल हालत को बिगाड़ दे, तब क्या? यहूदी समुदाय यह बात बहुत जल्दी समझ जाता है। इसलिए वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पास कई आय स्रोत हों। अब एक बार खुद से पूछिए, आपके पास पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं? अगर जवाब सिर्फ एक है, तो आप वाकई बहुत बड़े खतरे में हैं। इसका हल क्या है? कई आय स्रोत बनाना सीखिए। चाहे वह निवेश के जरिए हो, कोई साइड बिजनेस शुरू करके हो, या फिर अपने अंदर मौजूद स्किल्स को पैसे में बदलकर। अब एक असली उदाहरण लेते हैं। जेफ बेजोस, जो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, वो इसलिए अमीर नहीं हुए क्योंकि उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। उन्होंने अमेज़न की शुरुआत एक छोटे से साइड बिजनेस के रूप में की थी, जहां वो इंटरनेट पर किताबें बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने इसे बढ़ाया और आज वो एक ग्लोबल साम्राज्य चला रहे हैं। सोचिए, अगर वो सिर्फ अपनी नौकरी से चिपके रहते, तो शायद आज वो वहां न होते जहां हैं। यही होती है विविधता, डाइवर्सिफिकेशन की असली ताकत। लेकिन सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं, एक और गहरा राज है। पैसा संबंधों के जरिए भी बहता है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप किसे जानते हैं। अगर आप कर्ज में हैं, तो समझिए कि कर्ज को भी रणनीति के साथ चुकता किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ जान जाएं। असल बात यह है कि आप धीरे धीरे सही जानकारी इकट्ठा करें और आगे बढ़ते रहें। संबंध, नेटवर्क ही वो चाबी है जो नए अवसर, निवेश और साझेदारी के दरवाजे खोलती है। कितनी बार आपने देखा है कि किसी ने एक बढ़िया नौकरी या कोई बड़ी डील सिर्फ इसलिए पाई क्योंकि वो सही लोगों के बीच में था? यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी सिर्फ इस वजह से कोई मौका खोया है क्योंकि आप सही लोगों को नहीं जानते थे? अब कल्पना कीजिए, अगर आप एक मजबूत और योजनाबद्ध संपर्क नेटवर्किंग बनाना शुरू करें तो क्या हो सकता है? याद रखिए, नेटवर्किंग सिर्फ विजिटिंग कार्ड बांटने या लिंक्डइन पर कनेक्शन बनाने तक सीमित नहीं है। असली नेटवर्किंग का मतलब है सच्चे संबंध बनाना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, सही जगहों पर मौजूद रहना। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बाजार बदलता रहता है, नए अवसर आते हैं, और जो लोग तैयार रहते हैं वही उन मौकों का पूरा फायदा उठा पाते हैं। शायद अब आप सोच रहे हों, मैं कहां से शुरू करूं? याद रखिए, बड़े मौके अचानक नहीं आते। वे तब आते हैं जब आप रणनीतिक तरीके से लोगों से जुड़ते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो आपकी आर्थिक प्रगति बहुत तेज हो जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कितने मौकों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको असफलता का डर था? कितनी बार आपने किसी निवेश, व्यापार या नए अनुभव से इसलिए दूरी बना ली क्योंकि आपको लगा कि कहीं ये गलत न हो जाए? और अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े और असरदार लोगों को जानना नहीं होता। नेटवर्किंग का असली मतलब होता है कि आप उनके लिए मूल्यवान बने। रे डालियो, जो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक हैं, उन्होंने शुरुआत में छोटे छोटे पैसों से निवेश करना शुरू किया था, लेकिन आज उनके पास दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंड्स में से एक है। अब सोचिए, अगर उन्होंने सिर्फ पैसे बचाकर रखे होते और कभी निवेश करना शुरू ही न किया होता, तो क्या वो वहां तक पहुंच पाते? अब आप खुद से पूछिए, आप अपने आसपास के लोगों के लिए क्या मूल्य जोड़ सकते हैं? आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं, और कैसे असली, भरोसेमंद रिश्ते बना सकते हैं? जब आप ऐसा करते हैं, तो अवसर खुद ब खुद आपके सामने आने लगते हैं।
शायद आप अब सोच रहे हों, यह सब करना मुश्किल है। मैं किसी प्रभावशाली या बड़े आदमी को जानता ही नहीं हूं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को रोक देते हैं। आपको पहले से ऊंचाई पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहां आप अभी हैं। अपने पुराने दोस्तों, जान पहचान वालों से शुरुआत करें। घटनाओं, बिजनेस ग्रुप्स और मीटिंग्स में हिस्सा लें। वहां मौजूद रहें जहां सफल लोग जाते हैं। सुनने की कला सीखिए। जानकारी को ध्यान से समझिए और खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाइए जो सीखना और बढ़ना चाहता है। अगर आपको अब भी इस रणनीति की ताकत पर भरोसा नहीं है, तो मार्क जुकरबर्ग को देखिए। उनके पास एक जबरदस्त आइडिया था, लेकिन वो अकेले थे। पर उन्होंने खुद को ऐसे लोगों से जोड़ा जिनके पास जरूरी स्किल्स थी। एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसने फेसबुक को एक प्लेटफॉर्म से साम्राज्य बना दिया। इससे एक बात साफ हो जाती है, संपत्ति अकेले नहीं बनती, बल्कि सही सहयोग और समर्थन से बनती है। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, कितने मौके आपने खो दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किस्मत के दरवाजे पर खुद आने का इंतजार कर रहे थे? चलिए अब एक आम लेकिन बड़ी गलती की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे को सिर्फ बचाना ही काफी है, कि अगर हम पैसे को सेविंग्स में रख दें तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, पैसे को बिना किसी काम में लगाए रखना आर्थिक तौर पर सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पहल करनी होगी। नए आय के स्रोत बनाने होंगे, अपने संपर्कों का नेटवर्क मजबूत करना होगा, और हमेशा उन अवसरों के लिए तैयार रहना होगा जो आपके आसपास दिखते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या आप पूरी जिंदगी पैसे के गुलाम बनकर, हर दिन और ज्यादा काम करते हुए, सिर्फ बिल चुकाने के लिए जीना चाहते हैं? या फिर आप आज से वित्तीय आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहेंगे? तो क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, या आप जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहें? क्योंकि सच यही है, जो व्यक्ति बिजनेस का खेल जीतता है, वही संपत्ति का खेल भी जीतता है। अगर आप जितना कमाते हैं सब कुछ खर्च कर देते हैं, तो आप हमेशा एक ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे जिसमें कभी वित्तीय स्थिरता नहीं होगी। यह वही गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो मेहनत से काम करते हैं, महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है, और कुछ ही दिनों में वो पैसा बिलों, मनोरंजन और ज्यादा सोच समझे बिना की गई खरीदारी में खत्म हो जाता है। और फिर यही चक्र बार बार दोहराया जाता है, हर महीने, हर साल। लेकिन एक शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे यहूदी समुदाय बहुत अच्छे से समझता है। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप पैसे के लिए। असल में ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ एक कमाने की चीज समझते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें और ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सोच सीमित है। संपत्ति बनाने का असली तरीका यह है, आपका पैसा ऐसा काम करे कि वो और पैसा बना सके, और ये सब हो बिना आपके हर वक्त उस प्रक्रिया में शामिल हुए। अब एक बात जो हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कोई भी इंसान आपसे वो ज्ञान नहीं छीन सकता जो आपने सीख लिया है। जितना ज्यादा आप पैसे की समझ रखते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने वित्तीय जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहूदी एक खास सिद्धांत मानते हैं कि आय का एक हिस्सा हमेशा एक उद्देश्य के लिए अलग रखना चाहिए, चाहे वो निवेश हो या किसी की मदद। पैसे के संदर्भ में इसका मतलब है, आपकी कमाई का एक हिस्सा ऐसे क्षेत्र में लगना चाहिए जहां से वित्तीय बढ़ोतरी हो, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, कोई छोटा निजी बिजनेस, या कोई और ऐसी संपत्ति जो रिटर्न दे सके। लेकिन ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये आपकी सोच बदल देता है। आप अब पैसे को सिर्फ एक कमाई नहीं मानते, बल्कि एक औजार समझते हैं जो आपके लिए काम कर सकता है। आप निर्णय लेना सीखते हैं
कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ आदत या दिखावे का हिस्सा है। आप एक पॉजिटिव फाइनेंशियल साइकिल बनाना शुरू करते हैं। अब समझिए, पैसा समय के साथ मुद्रास्फीति यानी महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खोता है। जो चीज आप आज 1000 रुपए में खरीद सकते हैं, उसे खरीदने के लिए कुछ सालों बाद 1500 रुपए या 2000 रुपए लग सकते हैं। इसीलिए यहूदी लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे बुद्धिमानी से निवेश किया जाए ताकि उनके संसाधन समय के साथ घटे नहीं, बढ़े। और अगर आपको अब भी निवेश की ताकत पर शक है, तो ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और सिर्फ इस सिद्धांत को समझकर बड़ी संपत्ति बना ली। अब शायद आपके मन में सवाल उठ रहा हो, मैं शुरुआत कहां से करूं? तो जवाब बहुत सादा है, छोटे से शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो। निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा होना जरूरी नहीं। जो आज छोटा लगता है वही कल बड़ी संपत्ति बन सकता है। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, वो सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब निवेश करूंगा। लेकिन यह सोच गलत है। अगर आप 1000 रुपए को सही से नहीं संभाल सकते, तो लाखों रुपए आने पर भी आप उसे सही से नहीं चला पाएंगे। मुद्दा पैसे की मात्रा में नहीं है, मुद्दा है अनुशासन और रणनीति में। यहूदी अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि पैसे को संभालना एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है, अगर वो अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार हो। अब चुनाव आपका है। आप पैसा संभालना सीखेंगे या पूरी जिंदगी सिर्फ कमाकर खर्च करते रहेंगे? लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, दुनिया के सबसे अमीर लोग वहां सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की। वो वहां इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने खेल को समझा और पैसे को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप और उनके बीच बस एक ही फर्क है, ज्ञान और उस ज्ञान पर की गई कार्रवाई। तो अब सवाल ये है, आप इस जानकारी के साथ क्या करने वाले हैं? आर्थिक सफलता की सबसे बड़ी रुकावट न तो बाजार है, न ही सरकार। वो रुकावट आपके दिमाग में है। असफलता का डर, अनजान चीजों से असुरक्षा और जोखिम को संभालने में कठिनाई। ये वो असली वजह हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जब ज्यादातर लोग एक स्थिर नौकरी की सुरक्षा ढूंढते हैं, वहीं असली मिलियनेयर और बिलियनेयर बिना डरे पैसे के खेल को खेलना सीखते हैं। क्योंकि आखिर में जो खोने से डरता है वो कभी सच्चे तरीके से नहीं जीतता। जो लोग अमीर बनते हैं और जो जिंदगी भर वित्तीय दिक्कतों में फंसे रहते हैं, उनके बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है, वो जोखिमों से कैसे निपटते हैं। ज्यादातर लोग किसी भी नुकसान की संभावना से बचते हैं और इसलिए वे कभी भी असली विकास का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन यहूदी लोग एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं, असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर सफलता की कहानियों में जीत से पहले कई बार गिरना शामिल होता है? ये कोई संयोग नहीं है। असफलता एक सख्त लेकिन सबसे अच्छा शिक्षक होती है। अगर आप सफल बिजनेस वालों, निवेशकों और स्टार्टअप फाउंडर्स की कहानियां देखें, तो एक पैटर्न साफ दिखेगा। सभी ने मुश्किलों का सामना किया, गलतियां की, चुनौतियों से लड़े, लेकिन हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इन बाधाओं को सीढ़ी बनाया और अगले लेवल तक पहुंच गए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता झेली। स्टीवन स्पीलबर्ग को कैलिफोर्निया फिल्म स्कूल ने 3 बार रिजेक्ट किया था, उससे पहले कि वो दुनिया के सबसे महान डायरेक्टर्स में से एक बने। एलन मस्क ने भी कई असफल प्रोजेक्ट्स में लाखों डॉलर गंवाए, उससे पहले कि उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनाईं। अब सोचिए, जब आम लोग असफल होते हैं तो क्या करते हैं? वो हार मान लेते हैं, कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, और वापस उसी आराम वाली सुरक्षित जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन असलियत ये है, असफलता सफलता की उल्टी दिशा नहीं है, वो उसी रास्ते का हिस्सा है। जो लोग अमीर बनते हैं और जो वहीं रुक जाते हैं,
उनमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो हार को कैसे देखते हैं। अमीर लोग असफलता को एक सीख, एक अवसर की तरह लेते हैं, जिससे वो और ज्यादा मजबूत और समझदार बनते हैं। वहीं गरीब सोच रखने वाले लोग इसे एक अंत की तरह मान लेते हैं। मैंने खुद ये अनुभव किया है। मैंने और ज्यादा पढ़ाई की, जोखिम को समझना सीखा और अगले मौके पर बेहतर फैसला लिया। कुछ सालों बाद इन्हीं सीखों की वजह से मैं एक ऐसा सौदा कर पाया जिसने मेरी पूंजी को कई गुना बढ़ा दिया। अगर मैंने अपनी पहली गलती पर हार मान ली होती तो मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब यहां आता है सबसे बड़ा मानसिक फर्क। अमीर लोग जानते हैं कि वित्तीय सफलता एक दिन में या एक बड़े फैसले से नहीं आती। वो आती है समय के साथ लिए गए कई छोटे लेकिन समझदारी भरे फैसलों से। अगर आप सोचते हैं कि कोई चमत्कारी निवेश या कोई शॉर्टकट आपको अमीर बना देगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल सफलता आती है निरंतरता, अनुशासन और हर गलती से सीखने की ताकत से। शायद अब आप सोच रहे हों, मैं जोखिमों को बेहतर तरीके से कैसे संभालूं? तो इसका जवाब है उन्हें अनुभव करके। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके कहीं भी निवेश कर दें या सारा पैसा किसी अनजान चीज में लगा दें। मैं कह रहा हूं, आपको सोच समझकर उठाए गए जोखिमों का सामना करना शुरू करना होगा। अगर आपने कभी निवेश नहीं किया है, तो छोटी रकम से शुरुआत करें। अगर आपको बिजनेस करने से डर लगता है, तो एक साइड प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। अगर आप पब्लिक में बोलने से डरते हैं, तो पहले एक छोटे ग्रुप में बोलने की आदत डालें। सबसे जरूरी बात, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने की आदत डालिए और अनजान चीजों की असुविधा से निपटना सीखिए। और अब बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जितना ज्यादा आप जोखिमों का सामना करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप जोखिम का सामना करते हैं, उतना ही आप इसके साथ सहज हो जाते हैं। समय के साथ जो चीज पहले डरावनी लगती थी, वही सामान्य लगने लगती है। यहूदी अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि गलती करने से डरना नहीं चाहिए। वो मानते हैं कि कोशिश करना, असफल होना और फिर से कोशिश करना, ये जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी तरफ, कई संस्कृतियों में यह सिखाया जाता है कि गलती करना शर्म की बात है और अगर आप असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे नहीं हैं। यही सोच का फर्क असली नतीजों में बड़ा अंतर लाता है। अगर आप असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीढ़ी मानकर आगे बढ़ने का जरिया बनाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी और पैसे की स्थिति दोनों बदल सकते हैं। अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको जोखिम को संभालना सीखना होगा। और सबसे जरूरी बात, यह समझना होगा कि असफलता का मतलब हारना नहीं होता। असफलता का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं और मजबूत बन रहे हैं। अगर कोई एक चीज है जो अमीर लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो पूरी जिंदगी बिल भरते रहते हैं, तो वो है ज्ञान। पैसा हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ बहता है जो उसे समझदारी से मैनेज करना, बढ़ाना और सुरक्षित करना जानते हैं। और अब एक सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति कोई बड़ी नौकरी, बड़ा घर या कार नहीं है, बल्कि आपकी सीखने की क्षमता और उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की ताकत है। सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान पैसों को संभालना सीखकर ही आगे बढ़ता है। यहूदी समझते हैं कि ये एक स्किल है जिसे जल्दी सीखा जा सकता है और सिखाना भी चाहिए। क्या आपने गौर किया है कि कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर रहते हैं और कुछ परिवार हमेशा पैसों की तंगी में फंसे रहते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वित्तीय शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, जिससे लगातार समृद्धि बनी रहती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप हफ्ते में कितनी देर पैसा, निवेश या फाइनेंशियल ज्ञान सीखने में लगाते हैं? अगर आपका जवाब है बिल्कुल नहीं, तो अब वक्त है इसे बदलने का। असल फर्क इस बात में नहीं है कि आज आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में है
कि आप जो पैसा है उसका क्या करते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने का सबसे बड़ा तरीका है सक्रिय रूप से सीखना और उसे अमल में लाना। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें फाइनेंस या धन की होती हैं? क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि यह ज्ञान कितना जरूरी है, वो इसे पाना अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। एक आदमी जो छोटी सैलरी में गुजारा करता है और एक आदमी जो बिजनेस साम्राज्य खड़ा करता है, उनके बीच का अंतर अक्सर किस्मत नहीं होता। अंतर होता है कि उन्होंने क्या सीखा और क्या किया। और आखिरी बात, सिर्फ ज्ञान रखना काफी नहीं है। अगर आप सीखते हैं लेकिन उसे लागू नहीं करते तो वो ज्ञान व्यर्थ है। फाइनेंस पर किताबें पढ़ना, वीडियो देखना या बड़े निवेशकों को फॉलो करना काफी नहीं है। हमें हर सीख को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। रिसर्च करनी होगी, रणनीतियां आजमानी होंगी और फिर नतीजों के हिसाब से अपनी आदतें बदलनी होंगी। पैसे के बारे में सीखना एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले बेसिक्स से। अगर अभी तक आपने एक बजट नहीं बनाया है तो वहीं से शुरुआत करें। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं। अगर आपने आज तक कभी निवेश नहीं किया है तो पहले साधारण निवेश के बारे में जानिए, जैसे कि स्थिर आय, फिक्स्ड इनकम वाले निवेश या इंडेक्स फंड्स। सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाएं और फिर पैसे के बारे में लगातार और ज्यादा सीखते रहने की आदत बनाएं। अब एक बात जो बहुत कम लोग कहते हैं, अगर आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका परिवार कभी भी आर्थिक तंगी से न गुजरे, तो आपको अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे का ज्ञान सिखाना होगा। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप सारी जिंदगी मेहनत करके संपत्ति जमा करें, अगर अगली पीढ़ी को उसे संभालना और बढ़ाना नहीं आता। यही वजह है कि यहूदी परिवारों में पैसे से जुड़ी शिक्षा को बहुत जरूरी माना जाता है। वो अपने बच्चों को बचपन से ही निवेश, व्यापार और सही वित्तीय फैसले लेने की समझ सिखाते हैं, ताकि जब वे बड़े हों तो इन बातों को पहले से समझते हों। इसका नतीजा क्या होता है? ऐसे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध बने रहते हैं। अब फर्क ये नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी स्थिति कैसी है या आप क्या काम करते हैं। वित्तीय शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी इंसान की जिंदगी कभी भी बदल सकता है। लेकिन इस ज्ञान का फायदा उठाने का एक ही तरीका है, आप सीखने और उसे लागू करने का फैसला करें। अब सवाल ये है, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इस ज्ञान को नजरअंदाज करके उसी पुराने ढंग से जिंदगी जीते रहेंगे, या फिर आप अपनी आर्थिक जिंदगी पर नियंत्रण लेंगे? फैसला आपके हाथ में है और सही समय अब है। और अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी तरक्की को लेकर गंभीर हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपको जानना है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको और आगे ले चलूं। अगला वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर है, उसमें आप वित्तीय आजादी की तरफ एक और कदम उठाएंगे। आप अभी से बेहतर बन सकते हैं, तो उस पर क्लिक करें और इस सफर को आगे बढ़ाएं। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।